प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय में गीता भवन केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और हमारे ग्रंथों महापुरुषों के सदुपदेश का ज्ञान आम जन तक पहुंचेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर स्थित गीता भवन में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान माला में कही। देखिए ये खास रिपोर्ट। गीता भवन में आयोजित हुई व्याख्यान माला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा। नगरीय निकाय में गीता भवन केंद्र खोले जाएंगे। इस व्याख्यान आयोजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक महेंद्र हाड़िया, विधायक गोलू शुक्ला, विधायक मधु वर्मा, नगर अध्यक्ष गौरव रंडीवे, विजय दत्त श्रीधर, प्रभुदयाल मिश्र, संभागायुक्त दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता, कलेक्टर श्री आशीष सिंह, गीता भवन ट्रस्ट इंदौर के अध्यक्ष रामचंद्र एरन, ट्रस्ट के मंत्री रामविलास राठी सहित गणमान्य जन, गीता भवन ट्रस्ट के पदाधिकारी, सदस्य आदि उपस्थित थे। हमारे दोनों वक्ता आज का ठीक इन गीता भवन ट्रस्ट आज के हरीश भाई जी से गीता जो ज्ञान कुंज है, इसके तहत बाहर गीता भवन लेकर के पूरे प्रदेश में श्री कृष्ण जन्म को उनकी सांस्कृतिक जीवन है और आगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर व्याख्यान आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश सरकार इस प्रयास के माध्यम से ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करने वाली छोटी सी तिली की भूमिका में कार्य कर रही है। व्याख्यान के माध्यम से हमारे वरिष्ठ जन हमारे ग्रंथों महापुरुषों के जीवन और उनके किए गए कार्यों को आम जन तक बेहद ही सहज तरीके से पहुंचवाने का कार्य कर रहे हैं। जो अपना अस्तित्व मिटा करके इस प्रकाशमान दीपक को प्रज्वलित करने में थोड़ी सी मदद करे, ज़्यादा नहीं करे। अब हमारी संस्कृति को अगर हम देखें तो ध्यान में आएगा, गौतम बुद्ध ने दुनिया में अपने बोध पाने के लिए बहुत संघर्ष किया, अलग अलग प्रकार की साधना की, लेकिन जब उनको बोध मिला तो बोध मिलने में उनके शिष्य प्रेषित आनंद से वो वार्तालाप कर रहे हैं। तो वार्तालाप में वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अचानक आनंद ने एक धीरे से पूछ लिया कि भगवान, वो आपने सब बातें कर दी, लेकिन ये बताओ मृत्यु का कारण क्या है। अब बोध मुस्कुराए कि आनंद, तुम मस्ती छोड़ते नहीं हो। तो एक शब्द में कितना सुंदर उत्तर दिया हम सबके लिए, वो हमारी संस्कृति से जोड़ने का परिचायक भी है। किसी भी की मृत्यु का कारण उसका जन्म है। जन्म हुआ तो मृत्यु तो होना ही होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं बच सकती। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। मृत्यु अलग अलग कारण हो सकते हैं, कोई का एक्सीडेंट होगा, कोई बीमार होगा, कोई वृद्ध होगा, जो भी होगा, लेकिन जन्म हुआ तो मृत्यु होगी। अब इस जन्म और मृत्यु की व्यवस्था से हमारी संस्कृति हमको कैसे सिखाती है, फिर वापस भगवान कृष्ण पे आते हैं। ये उसी प्रकार से सिखाती है कि जब हमारी संस्कृति इस चीज़ को जानती, इसलिए हमारे कोई भी देवता ने शरीर छोड़ा, हम उनकी मृत्यु की तिथि नहीं मनाते, हम उनकी केवल जयंती मनाते हैं। उनका जन्म हुआ ये आनंद है। शरीर तो सबका छूटेगा, लेकिन जब ये शरीर छूटने का क्रम निश्चित है तो उसको क्यों रोना। जीते जी जो करा उसको याद करो, तो जयंती सार्थक। नहीं तो काहे की जयंती, ये हमारे लिए अपना जयंती बनाने का तरीका। जन्म के साथ जो उनके किए गए कामों से उसकी रेखा, उसके हाथ में यश मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं सभी विद्वान के हमारे यहाँ मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवता बनने के लिए देवता का स्वर्ग लोक होगा, वहाँ से वो फिर हमारे बीच जन्म लेके आते ही क्यों। तो प्रश्न ये भी होता है, तो उसमें उत्तर मिलता है कि जब कर्मों का संचय कम होता है, पुण्य कम होते हैं,
तो पुण्य के संचय के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है, और जन्म लेकर हमारे हाथ में यश लो, अपने हाथ में पुण्य कर्म की यश कीर्ति लेकर के फिर आप मोक्ष की तरफ प्राप्त हो जाओ, तो जन्म जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। अब भगवान कृष्ण के जीवन में वो सारी बातें हैं, ये हमने बात निकाली तो जन्माष्टमी के अवसर पर इसी को इस तरह से बात की कि भगवान के भगवान मान करके हमने भगवान के साथ भी थोड़ा सा पुनर्विचार का मौका लेना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर बांसुरी भेंट की। कार्यक्रम में ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को भगवान श्री कृष्ण एवं राधा जी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।